मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोग बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार स्नैक जिसका नाम है गार्लिक पार्मेजान पोटैटो वेजेस। ठीक है, तो ये वेजेस बनेंगे। आलू हैं आधा किलो, इन्हें मैंने छील कर इस तरीके से काट लिया था। ठीक है, अब इसमें आपने डालना है उबलता हुआ पानी। और बीच में नमक डाल दें 1 टेबलस्पून। अच्छे से मिक्स कर लें और इसको 20 मिनट के लिए अब आप यहाँ पर छोड़ देंगे इस उबलते हुए पानी में। अब हमने इसकी एक डिप बनानी, जिसका फिर आपने इसको सर्व करना। ये बहुत मज़ेदार बनती है, यकीन जाने यू विल गेट एडिक्टेड टू इट। आप इसको हर फ्राइज के साथ में ट्राई करना चाहेंगे। तो यहाँ पर जो है मेयोनीज है मेरे पास फुल फैट। अगर आप डाइट कॉन्शियस है आप लो फैट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कम्प्लीटली आपकी अपनी चॉइस है, ऑप्शन है। मेयोनीज में जाएंगी 6 टेबलस्पून। उसके बाद इसमें आप डालेंगे हनी 3 टेबलस्पून है मेरे पास, टीस्पून सॉरी। अगर आप कम करना चाहते हैं मीठा तो आप कर सकते हैं, लेकिन इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। गार्लिक आप फ्रेश भी इस्तेमाल कर सकते हो या पाउडर। तो मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ 1 टीस्पून भरकर पाउडर। और उसके साथ में आप डालते हो यहाँ पर पार्सले, about 1 टीस्पून जितना है। आप फ्रेश भी डाल सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स करते हैं और ये हमारी यहाँ पर जो है डिप तैयार हो जाती है। तो इसे मिक्स करके अब आप बेशक इसको फ्रिज में रख लें और फिर जैसे हमारे वेजेस तैयार होते हैं उसके बाद इसको हम सर्व करेंगे। 20 मिनट के बाद आप ये पानी डिस्कार्ड कर देंगे और आलू को निकाल कर अच्छे से टिश्यू के साथ में वाइप कर लें ताकि इस पर कोई पानी ना हो। और अवन को आप प्री हीट कर लीजिएगा 200 सेंटीग्रेड 180 फ़ारेनहाइट और गैस मार्क 6 पर हम इसको बेक करेंगे। तो इसलिए अवन को प्री हीट कर लें। और जैसा आपको बताया कि पानी को फेंक कर इसे अच्छे से खुश्क कर लें। तो देख लें, आलूओं को मैंने पहले ड्रेन किया और उसके बाद टिश्यू की मदद से अच्छी तरह इसको मैंने पोंछ लिया था। तो इस पर कोई भी आप देख सकते हो पानी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर आप इसके ऊपर डालेंगे ऑलिव ऑयल 4 टेबलस्पून है मेरे पास। इसे डाल करके अच्छी तरह यूं मिक्स कर लें। ठीक है, और इसे एक साइड पे रख देते हैं। और अब जो है जो हमने इसकी टॉपिंग बनानी वो आपको दिखाते हैं। एक बोल ले लें, उसमें अब आप डालेंगे सबसे पहले पार्मेजान चीज़। ये 60 ग्राम्स है मेरे पास। ठीक है, काफ़ी लोग ये पूछते हैं कि ये हराम होती है या इस तरह करके। तो उसमें क्या है कि इसमें आपको मिल जाती है एज ए वेजिटेरियन वाली भी, तो ये वो वाली है। ठीक है, जो पैकेट्स उस पर लिखा हुआ होता है कि वेजिटेरियन। तो ये पार्मेजान चीज़ है 60 ग्राम्स। ब्रेड क्रम्स बीच में जाएंगे 8 टेबलस्पून। कॉर्नस्टार जो भी इसको बुलाते हैं, बेसिकली सूप वगैरह गाढ़ा करने के लिए और कोटिंग के लिए होता है। तो बड़ा क्रिस्पी इसमें जो है इफेक्ट देने के लिए, चिकन हो या जैसा भी हम ये वेजेस बना रहे हैं। तो ये 4 टेबलस्पून है। पेपरिका पाउडर इसमें जाएगा 2 टीस्पून। पिसी हुई काली मिर्च 1 टीस्पून। गार्लिक का पाउडर बीच में डाल रही हूँ मैं 1.5 टीस्पून भरकर। नमक इसमें जाएगा ½ टीस्पून। ऑरिगानो 1 टीस्पून है। कुटी हुई लाल मिर्च ऑप्शनल है, डालना चाहते हैं तो डाल लें, थोड़ा सा केक आ जाता है स्पाइसीनेस। ये मैंने इसमें 1.5 टीस्पून डाला है। तो इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह यहाँ पर पहले मिक्स कर लेते हैं। अब ये जो आलू हैं, ठीक है, ये आप तमाम इसके ऊपर डाल देते हैं। अच्छी तरह जो है आपके पोटैटो वेजेस जो है इसमें कोट हो जाने चाहिए। स्पून इस्तेमाल कर लें, हाथ जो आपको इजी लगता है। इसलिए कि मेक श्योर कीजिएगा कि ये तमाम अच्छे से कोट हो जाए। और अवन प्री हीटेड होना चाहिए, जो मैंने कर दिया हुआ ऑलरेडी। और फिर इसको अच्छे से यहाँ पर कोट करने के बाद आपको दिखाते हैं नेक्स्ट। अब आप एक बेकिंग ट्रे ले लें, उस पर ग्रीस प्रूफ पेपर, बेकिंग पेपर जो भी आपके पास है वो लगा लें। और अब जो है इसके ऊपर आपने इस तरीके से आलू को अच्छे से मेक श्योर कीजिएगा कि कोटेड हो। ठीक है,
और इन्हें इस तरीके से लाइन में लगा लेते हैं, ट्रे को भर लेते हैं और फिर आपको दिखाती हूँ। अब आपने इसको प्री हीटेड ओवन में डाल करके बेक करना है फॉर 40 मिनट्स। 40 मिनट के लिए हम बेक करेंगे, या 40 मिनट के बाद बाहर निकाल करके टूथपिक या किसी शार्प छुरी के साथ में चेक कर लें, इंसर्ट करके। अगर छुरी आसानी से चली जाती है तो आलू अच्छे से गल गए हैं, तो ये तैयार हो गए, तो ऊपर से बिल्कुल एकदम से क्रिस्प हो जाते हैं। तो एक इसको 40 मिनट्स के लिए मैं बेक करूँगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देख लें परफेक्टली यहाँ पर बेक हो गए, ऊपर से क्रिस्प है, अंदर से एकदम नरम है। ठीक है, अब आप इसको डिश आउट कर सकते हैं। तो इसी के साथ इसको बनाते हैं, सर्व इसको कीजिएगा। वो जो सॉस आपको बनानी सिखाई थी, गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा हरा धनिया या ऊपर पार्सले आप डाल सकते हैं। तो रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पे whiscookWithFaiza.net पर, और उम्मीद है आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी जो कि फ्री है। तो ज़रूर बनाइएगा। तो आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।